हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीवन अर्थ। और आज की वीडियो का विषय है अहोई अष्टमी व्रत कथा। और प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई ज्ञान की अनमोल सुविचार वाली वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत कथा में होई माता की कहानी का वर्णन है। इस पर्व को अहोई आठे भी कहा जाता है। उपवास और पूजन के साथ इस कथा का श्रवण बहुत आवश्यक है। पढ़े अहोई अष्टमी व्रत कथा, पूजा विधि तथा अन्य आवश्यक जानकारियां हिंदी में। अहोई अष्टमी व्रत विधि। अहोई आठे व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठें उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिसके संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे। सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा उसकी पूजा कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर एक लोटा जल भर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं, जिसे स्याऊ कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई ढलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। इसके उपरांत अहोई अष्टमी व्रत विधि के अनुसार जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर अहोई अष्टमी व्रत कथा सुने। अहोई माता की कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासूजी के पांव लगकर आदर पूर्वक उन्हें देवें। इसके बाद चंद्रमा देवता को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ भोग जीवन अर्थ लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उजमन। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता को उजमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियां रखकर उस पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल साड़ी ब्लाउज, उस पर सामर्थ्यानुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासूजी के पांव लगकर वह सभी सामान सासूजी को दे देवें। तियल तथा रुपए सासूजी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। अहोई अशोकाष्टमी का व्रत। यह व्रत प्रायः कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन किया जाता है। विधि। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी का स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मौली नाल में पिरो लेवें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और सीरा आदि का भाग लगाकर अहोई अष्टमी व्रत कथा सुने। पहली अहोई अष्टमी की कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था।
उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही सेह के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेह अपनी मांद में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ यात्रा पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर गए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और जीवन अर्थ साहस रहा, जब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतया अशक्त हो गए, अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया, इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और अहोई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता देवी भगवती की उपासना करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। दूसरी होई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू सेई की माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपने कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अहोई अष्टमी की कथा के अनुसार इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है?
तब साहूकार की जीवन अर्थ की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। उसको डंसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डंसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। जब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुशी हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख व पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सब परिवार की कोख खोलियो। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जीवन अर्थ की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जीवन अर्थ आपको विश्व स्तर से संग्रहित ज्ञान की अनमोल सुविचार जानकारी हिंदी में प्रदान करता है। इन सुविचारों से हम इंसान में सोचने के नजरिए और जीवन जीने के ढंग में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण, हमारे वीडियो उपयोगी जानकारी प्रदान कराते हैं। ये सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेते समय हमेशा कृपया अपने विवेक से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।